यहाँ पे बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड की। देखिए, शेयर मार्केट में काम तो सभी करते हैं, लेकिन किस वेलकम बैक एवरीवन। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड की। देखिए, शेयर मार्केट में काम तो सभी करते हैं, लेकिन किस चीज के लिए हम यहाँ पे काम करते हैं? हम काम करते हैं यहाँ पे रिवॉर्ड के लिए। रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर हमारा रिस्क यहाँ पे मैनेज नहीं है तो हमारा रिवॉर्ड पूरे का पूरा मार्केट में चला जाता है। कैसे चला जाता है? देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज देखनी होगी कि आपका एक दिन में पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। जाना भी तो जरूरी है। मार्केट में जाने का मतलब क्या है? स्टॉप लॉस लगना। तो ऐसा तो है ही नहीं कि आपका स्टॉप लॉस आज तक लगा ही नहीं है। स्टॉप लॉस लगना मार्केट में मैंडेटरी है। ये चीज आपको क्लियर है कि स्टॉप लॉस मार्केट में लगेगा। लगेगा मतलब आप मार्केट को पैसा देते भी हैं। मार्केट को पैसा देते हैं और मार्केट से पैसा लेते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है? आपके बिजनेस का लेन देन है। तो हर एक समझदार पर्सन बिजनेस के लेन देन का एक नोटबुक बनाता है या फिर किसी और तरीके से मैनेज करता है, जैसे एक्सेल शीट बना लिया या फिर नोटबुक में नोट डाउन कर लिया। किसी भी तरीके से करना हो, लेकिन आपका जो इन एंड आउट है, लेन देन है, वो आपका नोट डाउन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसी के बेस पे आपको मंथ के एंड में पता चलेगा कि आपके पास कितना प्रॉफिट हुआ है और आपके पास कितना लॉस हुआ है। लॉस मतलब कितना स्टॉप लॉस मार्केट में गया है। तो मार्केट में जब आप स्टॉप लॉस देंगे तो वहां पे एंड ऑफ द मंथ आपका प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका लॉस ज्यादा है तो आपको अभी और भी कुछ सीखने की जरूरत है मार्केट में। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जो चीजें आपने यहाँ पे बनाई है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, या जिस सेटअप पे आप काम कर रहे हैं, या तो आप उसको कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप स्टॉप लॉस ज्यादा लगा रहे हैं। मतलब ऐसा कोई तो रीजन होगा ना जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस ज्यादा है। तो ये रीजन आपको कैसे पता चलेगा? आपने चलिए प्रॉफिट एंड लॉस तो मेंटेन कर लिए नोटबुक में, लेकिन अब आपको एंड ऑफ द मंथ में पता कैसे चलेगा कि आपका लॉस हुआ किस वजह से था? आपको कौन सी मिस्टेक को यहाँ पे करेक्ट करना है? तो उसके लिए जरूरी है डेली आपको एंड ऑफ द डे में मेंशन करना है कि अगर आपका आज स्टॉप लॉस हुआ है तो किस रीजन की वजह से हुआ है। आपने क्या गलत एंट्री करी थी, या आपने अपना स्टॉप लॉस का साइज जो है उठा करके नीचे रख दिया था। जैसे 5 रुपए का स्टॉप लॉस आपने लगाया, लेकिन बाद में उसको चेंज करके 2 रुपीज कर दिया। ठीक है, तो ये छोटे छोटे मिस्टेक्स आपको वहां लिखने हैं कि ट्रेड के दौरान आपने क्या क्या मिस्टेक्स करी है और ट्रेड के दौरान आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो सही गई है। देखिए, मिस्टेक पे एक बार हम थोड़ा सा ध्यान भी दे लेते हैं ना, तो हमारा माइंड ऐसा है कि हम खुद को कभी अप्रिशिएट नहीं करते सही चीजों के लिए। तो अगर आपने कोई सही सेटअप पकड़ा है या सही तरीके से एंट्री करी है, तो उसको भी मेंशन करिए कि आज आपकी एंट्री सही थी, ये वाला एंट्री पॉइंट था। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए क्या रहेगा, आपके माइंड में फीड हो जाएगा कि ये जब एंट्री करी थी तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिला था, इस तरीके का मैंने यहाँ पे रूल फॉलो किया था, इस तरीके का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस फॉलो किया था, तो जिसकी वजह से मेरा यहाँ पे पैसा कम गया मार्केट में। जब आप स्टॉप लॉस फॉलो करते हैं ना, उसको भी नोट डाउन करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मार्केट में स्टॉप लॉस ही फॉलो नहीं करते हैं। तो स्टॉप लॉस भी फॉलो कर रहे हैं, कितने रुपए का स्टॉप लॉस फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से कर रहे हैं, उसको भी नोट डाउन करिए। वो भी आपके लिए एक अप्रिशिएशन है। तो अपने आप को अप्रिशिएशन भी देना शुरू करिए कि हाँ, आपने ये चीज सही करी थी, आज स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली मेंटेन किया था। जब ये चीज आपके माइंड में जाएगी ना, तो आप नेक्स्ट टाइम अपने आप वो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, लेकिन जो चीज मैं आपको बता रही हूँ ना, खुद को अप्रिशिएट करना, ये आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत काम की चीज है। उतनी ही काम आएगी जितना कि शेयर मार्केट में। शेयर मार्केट में कभी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने ये चीज सही की है, वेरी गुड, ये कभी आपको कोई नहीं कहेगा। और खुद भी आप कभी खुद को नहीं कहेंगे कि अरे वाह, आज तो हमने 5000 का प्रॉफिट किया। ऐसा नहीं है। 5000 का प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि चलती ट्रेंड में चढ़ गए और फिर चलती ट्रेंड में से निकल गए और वहां जाकर के प्रॉफिट अर्न किया है 5000 का। ये लिखना है आपको कि आपने सही एंट्री की, सही स्टॉप लॉस मेंटेन किया और सही ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आज आपने 5K का प्रॉफिट किया। इस चीज के लिए अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए। जब ये चीजें आप कंटिन्यूअसली करने लगेंगे तो वो आपके माइंड में जरूर इफेक्ट करेगा और आप उस चीज को और ज्यादा करने लगेंगे। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रही हूँ?
चलिए अब देख लेते हैं हम कैसे करना है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिस्क कितना होना चाहिए, रिवॉर्ड कितना होना चाहिए। रिवॉर्ड के लिए तो हालांकि मेरे पास एक ही रिप्लाई है यहाँ पे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करिए, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि टारगेट कैसे लेते हैं। मान लीजिए सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, एक मंथ का डेटा निकाला। एक मंथ का डेटा कैसे, आपने 30 दिन ट्रेड किया, 30 दिन ट्रेड किया, उसके बाद में आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ कितना, 50%। 30 दिन के बाद में आपका प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे 50% आपके ट्रेड सही गए और 50% आपके ट्रेड यहाँ पे क्या हुए, लॉस में हुए। मैं 50% ट्रेड की बात कर रही हूँ। अब इन 50% ट्रेड में अगर आपको 1:2 प्रॉफिट हुआ है और इस 50% में आपको लॉस हुआ है, तब भी आप एंड ऑफ द मंथ यहाँ पे प्रॉफिट में रहेंगे। कैसे रहेंगे, ये 1:2 के प्रॉफिट में यहाँ पे 50% प्रॉफिट में सपोज आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ओके। तो यहाँ पे लॉस कितने का होगा, 25,000 का। अब आप कहेंगे ये कैसे हुआ, 50,000 का इधर प्रॉफिट, 25,000 का इधर लॉस। तो इसको फिर से ठीक से समझिए। यहाँ पे आपने 25,000 रुपए का क्या किया, रिस्क लिया, तो आपको कितना पैसा बना, यहाँ पे 50,000 रुपए प्रॉफिट बना। 50,000 रुपए प्रॉफिट कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 1:2। 25,000 के अगर आपको 25,000 मिलेंगे तो वो होगा 1:1। इसको हम कहेंगे 1:1। 25,000 का आपने रिस्क लिया और 25,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये 1:1 हो गया। जब 25,000 का प्रॉफिट लिया और 50,000 बन गए, तो ये हो गया आपका 1:2 प्रॉफिट। अब जहां पे हमको स्टॉप लॉस लगा है, स्टॉप लॉस कितने का लगेगा, रिस्क हमने कितना लिया है, 25,000 का ही तो लिया है, तो स्टॉप लॉस कितने का लगा है हमको, 25,000 का हमको लगा है यहाँ पे स्टॉप लॉस। तो एंड ऑफ द मंथ में हम क्या हुए, 25,000 प्रॉफिट में चले गए, प्रॉफिट माइनस लॉस, तो ये हमारा 25,000 का यहाँ पे एंड ऑफ द मंथ में हमको प्रॉफिट मिल गया। कब मिला प्रॉफिट में, जब हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50% है। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे 60-70% है और आप 1:2 प्रॉफिट ले रहे हैं, 1:2 प्रॉफिट मैंने क्यों लिया है, ये मैंने एक एवरेज लिया है। कभी कभी आप 1:1 प्रॉफिट पे निकल जाएंगे, कभी कभी आपको मार्केट से 1:3 प्रॉफिट मिलेगा, कभी आपको मार्केट से 1:4 प्रॉफिट मिलेगा। ये आप डिसाइड नहीं कर सकते मार्केट में आपको किस दिन ज्यादा पैसा मिलेगा, किस दिन कम पैसा मिलेगा, ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट अभी ट्रेंडिंग है, हो सकता है आपको यहाँ पे 1:10 प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है आपको 1:15 प्रॉफिट मिल जाए। जैसे मैं आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस देती हूँ ऑप्शन में, और यहाँ पे कितने का ऑप्शन चला जाता है, 100 पॉइंट यहाँ पे बढ़ जाते हैं, तो ये कितने का प्रॉफिट हो गया, 1:10 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है। तो कभी कभी आपको 1:10 का प्रॉफिट मिलता है, कभी कभी 1:15 का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन आप खुद ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में 1:6 या 1:5 का प्रॉफिट मिल गया, लेकिन हमने यहाँ पे एवरेज कितना लिया, एवरेज लिया 1:2, क्योंकि हमने कभी कभी हो सकता है यहाँ पे 1:1 पे भी निकल गए हो, या फिर हो सकता है कभी कभी हम यहाँ पे कोस्ट पे भी निकल गए हो, इसीलिए हमने यहाँ पे एवरेज लिया है। ये समझ में आ गया। तो आपका कैलकुलेशन क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ 50% एक्यूरेसी की मैं बात कर रही हूँ। 100 ट्रेड लिए उसमें से 50 ट्रेड गलत जाएंगे ना, तब भी आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द लोग प्रॉफिट में क्यों नहीं रहते, ओवर ट्रेडिंग की वजह से। उनको एक दिन में करोड़पति बनना है, इस वजह से यहाँ पे लॉस होता है। ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई किस तरीके से प्रॉफिट हुआ। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाने वाली हूँ। देखिए इसको, ये आपको रेशियो समझ में आ गया। 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का प्रॉफिट होगा, वो हो गया 1:1। अब क्या करना है, सपोज आपकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख। 1 लाख आपकी कैपिटल है और आपको ट्रेडिंग कितने से करनी है,
अब 1 लाख कैपिटल है आपकी, तो ऐसा थोड़ा ना है आपको पूरे के पूरे अमाउंट से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी है। अमाउंट आपके अकाउंट में 50% हमेशा होना चाहिए, क्योंकि आजकल सेबी के रूल्स की वजह से आपको अकाउंट में पैसा रखना भी जरूरी है। और कभी आपकी पोजीशन ऐसी हो गई कि उसको एवरेज करना पड़ा है, या फिर कभी आपकी पोजीशन लॉस में जाती दिख रही है, तो उसको आपको लग रहा है कि अभी कट ऑफ करना है, तो अकाउंट में पैसा होना जरूरी है। तो 1 लाख आपने अकाउंट में रखा और आपने क्या किया, 50,000 से यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे 50,000 से आपने सोचा कि मैं कितने का रिस्क ले सकता हूँ पर डे, 500 का रिस्क। ठीक से समझिएगा, आपके एक दिन की रिस्क की कैपेसिटी कितनी है, 500 रुपए। इससे ज्यादा मैं यहाँ पे रिस्क नहीं ले सकता, मतलब नहीं ले सकता। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 500 रुपए का जो आपका रिस्क है ये आपको एक ट्रेड में लेना है। दो तरीके हैं यहाँ पे देखिए। पहला तरीका कौन सा है कि आपने एक दिन में क्या किया, सिर्फ एक ट्रेड किया। जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका 1:2 हम लगाएंगे, तो आपको 15 दिन प्रॉफिट हुआ और 15 दिन आपको लॉस हुआ। तो 15 दिन आपको प्रॉफिट जो हुआ वो कितना हुआ, 1:2 के हिसाब से 15 दिन प्रॉफिट हुआ आपको 500 रुपए का। आप रिस्क ले रहे हैं ना हर दिन, तो 1:2 के हिसाब से कितना प्रॉफिट हुआ आपको यहाँ पे, 15,000 का। 15,000 का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और 15 दिन में आपको लॉस हुआ यहाँ पे 7,500 का। तो एंड ऑफ द मंथ आप कितने में पॉजिटिव में रहे, यहाँ पे 7,500 आपका प्रॉफिट में रहा। ये सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई। ये कैलकुलेशन कब हो गई, जब आपने एक दिन का सिर्फ एक ट्रेड लिया। अब वो चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, उसको ट्रेल करके प्रॉफिट बनाया, या उसको 1:1 लिया या 1:2 लिया, जिस भी तरीके से लिया हो, 1:10 लिया हो, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड की कैलकुलेशन हो गई। एक ट्रेड आप एक दिन में ले रहे हैं, सिंपल। इससे ज्यादा आपकी रिस्क कैपेसिटी नहीं है, तो इससे ज्यादा आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए मार्केट में। अब यहाँ पे दूसरा तरीका आपको बताते हैं। देखिए 500 रुपए क्या है आपका, यहाँ पे रिस्क है, 500 रुपए रिस्क है ना। तो अब इन 500 रुपए को हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। कितने में, एक दिन में हम क्या करेंगे, 3 ट्रेड करेंगे। 3 ट्रेड करेंगे। 3 ट्रेड कैसे करेंगे, फर्स्ट ट्रेड है, फर्स्ट ट्रेड में हम कितना रिस्क लेंगे, फर्स्ट ट्रेड में हम रिस्क लेंगे 250 रुपए का। 250 रुपए का रिस्क लेंगे हम। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर ये स्टॉप लॉस लग जाता है तो 250 चले गए। अब कितने बचे रिस्क में से, अब 250 और बच गए। तो अब आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे सेकंड ट्रेड लेंगे। सेकंड ट्रेड लिया। अब अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया तो आपके पास थर्ड ट्रेड लेने के लिए पैसे नहीं है। डे क्लोज, डे क्लोज, आज का आपका 500 रुपए का हो गया काम। समझ गए, सिचुएशन 1। अब इसके अंदर अगर आपका फर्स्ट ट्रेड लॉस में है, चला गया लॉस में, सेकंड ट्रेड आपका क्या हुआ, प्रॉफिट देता है आपको। कितना प्रॉफिट देता है, 1:2 आपको सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, आपने रिस्क कितना लिया, 250 रुपए का। 1:2 प्रॉफिट ले रहे हैं, मतलब यहाँ पे आपको 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस दिन में अब हमारे पास कितना रिस्क रिवॉर्ड आ गया, 250 माइनस हो गए 500 में से। अब यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं, 250 रुपए प्रॉफिट में चल रहे हैं। और साथ ही क्या है, यहाँ पे भी तो हमने अभी तक 500 का ही रिस्क लिया था, यहाँ पे भी अभी हमारे पास 250 है। तो इस 250 रुपए को, 250 रुपए को हमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। हम जब थर्ड ट्रेड करेंगे तो हम सिर्फ ये जो 250 प्रॉफिट है इसी से ट्रेड करेंगे। ओके, ये 250 हमारा सेफ है। हमारे पास जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है सिर्फ और सिर्फ हम उसी के साथ में यहाँ पे ट्रेड करेंगे। अब अगर ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से यहाँ पे आपको 250 रुपए रिस्क लेने के बाद में
यहाँ पे 1:2 प्रॉफिट आ जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका डे कितने के साथ में क्लोज हो जाएगा, 500 रुपए थर्ड ट्रेड का प्रॉफिट है, साथ ही ये 250 रुपए जो आपने अर्न किए हैं ये भी आपके प्रॉफिट है। डे कितने में क्लोज हुआ, आपका डे क्लोज हुआ 750 रुपए प्रॉफिट में। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन है, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये प्रॉफिट का सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेकंड ट्रेड प्रॉफिट आने तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास क्या हुआ, हमारा फर्स्ट ट्रेड जो लॉस में गया था वो लॉस में नहीं गया, हम क्या करेंगे, उसको ले आए प्रॉफिट में। अगर पहला ट्रेड ही हमारा प्रॉफिट में चला गया तो क्या करना है, यहाँ पे 1:2 आपने प्रॉफिट लिया, 500 रुपए का रिस्क रखा है, तो हम यहाँ पे 250 रुपए का रिस्क लेने वाले हैं, 250 रुपए का रिस्क लेंगे, यहाँ पे आपका 1:2 प्रॉफिट मिलेगा, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे पैसा, 500 रुपए आप प्रॉफिट में है। आपका रिस्क की आपको जरूरत ही नहीं है, वो सेफ है। अभी पहले ट्रेड में हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम करेंगे यहाँ पे सेकंड ट्रेड। सेकंड ट्रेड जब करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉफिट के अमाउंट को यहाँ पे नहीं डालेंगे, इसके भी 50% को डालेंगे। यहाँ पे सेकंड ट्रेड में कितना रिस्क लेंगे हम, 250 का, ताकि ना कम से कम हम 250 रुपए तो घर लेकर के जाए, यहाँ पे 250 रुपए का हम रिस्क लेंगे, और अगर ये हमारा लॉस में चला जाता है तो हम अपना डे क्लोज कर देंगे, ट्रेडिंग क्लोज आज की हो गया। लेकिन अगर ये लॉस में ना जाकर के प्रॉफिट में चला जाता है तो ये 250 का रिस्क लिया है, यहाँ पे भी आपका 1:2 प्रॉफिट मिला, तो ये आपको कितना मिलेगा, अब 500 का यहाँ पे और प्रॉफिट आपने जनरेट कर लिया, ठीक है। तो अब आज का प्रॉफिट कितना हो गया आपका, आज का प्रॉफिट हो गया आपका 500, ये 500, ये आपका आज का प्रॉफिट हो गया 1000 रुपीज। 1000 रुपीज हो गया। जब आपके दोनों ट्रेड सही चले जाएंगे तो आप नेक्स्ट ट्रेड में, थर्ड ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, थर्ड ट्रेड में आपको फिर से यहाँ पे 250 का ही रिस्क लेना है, ताकि ना आप घर पे कम से कम 750 रुपए लेकर के जाए, समझ गए। तो यहाँ पे 250 का आपने रिस्क लिया, अगर ट्रेड गलत हो गया तो डे क्लोज, 250 का लॉस हो गया, 750 का प्रॉफिट हो गया। अगर ये प्रॉफिट में चला गया तो यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, 500 रुपीज फिर से जनरेट करेंगे। तो आपने तीनों ट्रेड में 500 रुपए बनाए, और यहाँ पे कितना अमाउंट घर लेकर के गए, यहाँ पे लेकर के गए आप 1500 रुपए। ये आपका डे का क्लोज है, आपने 3 ट्रेड किए और यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करी, और आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन भी फॉलो हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे रिस्क मैनेज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। ये तो हो गई रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने की बात। अब यहाँ बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी कैसे हमें डिसाइड करनी है, क्वांटिटी हमें डिसाइड करनी है, जैसे कि आपका रिस्क कितना है पर डे का, 500 आपका रिस्क है। तो अब यहाँ पे हम करेंगे क्वांटिटी की बात। जैसे सपोज आपका एक, इस ट्रेड में, सिर्फ एक ट्रेड की बात कर रही हूँ, एक ट्रेड में आपका 500 रुपए का रिस्क है, और स्टॉप लॉस कितने का है, यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस है। तो आपको क्या कर देना है, सिंपल तरीके से 500 में जो आपका रिस्क है उसमें आपको 10 का डिवाइड कर देना है। 10 का डिवाइड कर देना है मतलब कितना, यहाँ पे आएगा 50। आपको 50 क्वांटिटी में शेयर खरीदने हैं। अब वो यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि हमारे पास 50 शेयर खरीदने के लिए कैपिटल है या नहीं है, ये कैपिटल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है स्टॉप लॉस पे। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस कितने का है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर 100 रुपए का है ना, स्टॉप लॉस 100 रुपए का है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी खरीदनी है, क्योंकि आपका रिस्क कितना है, यहाँ पे आपका रिस्क है 500 रुपए। ये चीज समझ में आई। इसको हम कहते हैं कि कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी चाहिए। पहले हमने रिस्क रिवॉर्ड की बात करी, अभी हम बात कर रहे हैं कितनी क्वांटिटी हमें बाय करनी चाहिए। तो क्वांटिटी भी हो गया, रिस्क रिवॉर्ड भी हो गया, लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपको इसके दोनों के कॉलम बनाने हैं
कि किस तरीके से आपने कितने स्टॉप लॉस लगाए और किस तरीके से यहाँ पे कितने प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे। जब तक आप ये रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे, आप कितना भी अच्छे ट्रेडर हो मार्केट में, कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों ना हो, आपका अगर 90% भी एक्यूरेसी है ना मार्केट में, 90%, तो तब भी आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं ले जा सकते, क्योंकि आपको रिस्क रिवॉर्ड या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने की आदत ही नहीं है। आपको पता ही नहीं है आपके अकाउंट में कितना पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट से कितना पैसा जा रहा है। आप क्या करेंगे, देखिए आज क्या हुआ। आज मैंने आपको दिया 10 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया। आपने क्या किया, जाकर के आज 100 क्वांटिटी खरीदी, 100 क्वांटिटी खरीदी है। अभी प्राइस कितने का भी है उससे हमें मतलब नहीं है, आपने सिर्फ 100 क्वांटिटी खरीदी है। हम यहाँ पे सीधे प्रॉफिट की बात करते हैं। आपको इसमें हो गया 1000 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है। हम यहाँ पे शेयर के प्राइस की तो बात ही नहीं कर रहे। मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, आपने 100 क्वांटिटी खरीदी, प्रॉफिट लेकर आया आप मार्केट से 1000 रुपए। लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मैंने फिर आपको 10 रुपए का स्टॉप लॉस दिया, आपने अगले दिन क्या किया, यहाँ पे खरीदी 200 क्वांटिटी। अब क्या हुआ, अब आपका ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट हो गया, कितना गया मार्केट में, 2000 रुपए। 2000 रुपए मार्केट में चला गया। रीजन, क्योंकि आपने ना तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, ना आपने कंसिस्टेंसी फॉलो किया। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए आपको सेम क्वांटिटी में ट्रेड करना होता है, एक रूल फॉलो करना होता है। जैसे कि मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, या तो एक ट्रेड पर डे करो, या फिर सेकंड वाला रूल फॉलो करो जिसमें आपका 500 रुपए का रिस्क है, वो सिर्फ एग्जांपल के लिए था। वहां पे आप 3 ट्रेड करो, ठीक है, या ये फॉलो करना जरूरी है। इन दोनों में से एक आपको फॉलो करना ही पड़ेगा एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर मैंने आपको कल फिर से 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे करके एक ट्रेड दिया, आपने सोचा चलो अब मेरा एक लॉस तो हो ही चुका है, यहाँ पे हम एक काम करते हैं, क्या करते हैं, अब की बार 400 ले लेते हैं ताकि ना हमारा पुराना लॉस भी कवर हो जाएगा। ये भी लग गया हमारा स्टॉप लॉस। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। 4000 मार्केट में पैसा कितना गया, मार्केट में पैसा गया 2000, ये गया 4000, ये गया 6000। 6000 मार्केट में आप लॉस में है, प्रॉफिट कितना हुआ 1000। 6000 माइनस 1000, यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ 0, लॉस कितना हुआ 5000। 5000 आप माइनस में चल रहे हो, वो भी कितने दिन में, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में। पैसा तो बनाया आपने एक बार, लॉस कितनी बार हुआ, 2 बार ही हुआ। बहुत बड़ी बात नहीं है, 2 बार ही लॉस हुआ आपका, और पैसा आपने एक बार बनाया है। लेकिन लॉस फिर भी आपका ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि आपने रिस्क मैनेज नहीं किया। यहाँ पे सपोज आपने यहाँ पे भी 10 रुपए के स्टॉप लॉस में क्या किया होता, यहाँ पे क्वांटिटी ली होती 100 क्वांटिटी ली होती, तो आपको कितने का लॉस हुआ होता, यहाँ पे आपको 1000 का। यहाँ पे प्रॉफिट हुआ 1000 का, यहाँ पे लॉस हुआ 1000 का। यहाँ पे तीसरे दिन भी अगर आपने 100 क्वांटिटी ली होती तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ होता, प्रॉफिट तो होता ही नहीं क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉप लॉस लगा था। तो यहाँ पे कितना गया होता 1000। अब 2000 माइनस में है और 1000 प्लस में है, तो कितना माइनस में रहे आप, सिर्फ और सिर्फ 1000। 1000 का लॉस आपने दिया है मार्केट को, 1000 आप लॉस में है। तो अगले दिन फिर से 10 रुपए स्टॉप लॉस के साथ में 100 क्वांटिटी लेंगे आप मार्केट में, तो क्या होगा, आपका ट्रेड सही चला गया, फिर आपको 1000 रुपए बन गया। तो ये आपका नेक्स्ट डे पे लॉस हो गया कवर। फिर इसके बाद में जो 5वां ट्रेड लेंगे, उसके बाद में आप यहाँ पे 1000 रुपए क्या होगा, प्लस में आ जाएंगे ना, प्लस 1000 रुपए में। तो यही तरीका है ट्रेड करने का, इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करनी है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप यहाँ पे पूरा के पूरा कैपिटल गवा सकते हैं। आपके सामने ही मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। 10 रुपए का जो मैं कॉल देती हूँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ, किसी और की बात नहीं कर रही। 10 दिन देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 दिन में से हम क्या करते हैं,
10 दिन में से हम यहाँ पे कर देते हैं, एक काम करते हैं, एक्यूरेसी 50% ही रखते हैं, 50% एक्यूरेसी रखते हैं यहाँ पे, और 1:1 ही प्रॉफिट रखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, 10-10 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगेंगे यहाँ पे को, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5000 माइनस में, और यहाँ पे आपके 5 ट्रेड जो है 1:1 के प्रॉफिट की ही मैं बात कर रही हूँ, मतलब 10 रुपए का स्टॉप लॉस है तो 10 रुपए का ही प्रॉफिट। यहाँ पे क्या होगा, आपको 5000 का प्रॉफिट मिलेगा। एटलीस्ट एंड ऑफ द मंथ आप यहाँ पे लॉस में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो आपके यहाँ पे ब्रोकरेज पे करना पड़ रहा है, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल आपका यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। कैपिटल यहाँ पे उतना की उतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, लेकिन कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, कैपिटल उतना ही है। और ये भी कौन से केस में, एकदम लीस्ट केस में, जब आपके सिर्फ 5 ट्रेड सही है, 5 ट्रेड गलत है, और 5 ट्रेड जो सही है जिस उसमें भी आपको सिर्फ 10 रुपए के प्रॉफिट के साथ में 10 रुपए का स्टॉप लॉस। ऐसा तो होता ही नहीं है। किस तरीके से ट्रेड करते हैं हम, कम से कम 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 5 दिन में, अगर हम यहाँ पे 5 दिन की मैं बात कर रही हूँ, जबकि एक्यूरेसी अपनी कितनी है, कम से कम 8-9 ट्रेड की एक्यूरेसी है, ठीक है। मैं तो 6 या 7 ट्रेड की भी एक्यूरेसी अगर मानती हूँ, 7 ट्रेड में आपने 1:2 भी प्रॉफिट बुक कर लिया, 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 20 रुपीज बुक कर लिए, 7 ट्रेड की एक्यूरेसी है, तो कितना हो गया यहाँ पे, 14,000, 1:2 के हिसाब से 14,000। यहाँ पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा, 3 दिन स्टॉप लॉस कितना लगा, 3,000। आप एंड ऑफ द मंथ कितने प्रॉफिट में है, 11,000 आप एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में है। सिंपल कैलकुलेशन है, समझो, दिमाग लगाओ, नहीं समझ में आता रिपीट करके देखो, रिपीट करके भी नहीं समझ में आता, लाइव मार्केट में एक्सपीरियंस करो, हर एक चीज को लिखो, जो जो आपकी मिस्टेक है सबको लिखो, क्योंकि अगर ये नहीं समझोगे तो शेयर मार्केट में कितना भी प्रॉफिट बना लो, यहाँ पे सब चला जाएगा। आपने ग्रीडीनेस की वजह से 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस में पैसा तो बनाया 4 दिन, और 5वें दिन उठा करके आपने 500 क्वांटिटी ले ली और उसी दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में मार्केट को पैसा जाएगा। इसी को कहते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड। बहुत ज्यादा जरूरी है रिस्क मैनेज करने की, और रिस्क के साथ में रिवॉर्ड को भी मैनेज करने की। रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करोगे, मतलब प्रॉफिट वाले ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में राइड नहीं करोगे, तो अच्छा प्रॉफिट भी नहीं बनने वाला। अब कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस समझ में नहीं आता है। देखिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस सभी को पता है, 10 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस दिया तो 10 पॉइंट का टारगेट, ये हो गया 1:1। लेकिन अगर 10 पॉइंट, मान लीजिए मैंने आपको सपोज भारतीय एयरटेल बाय करने को दिया है 500 पे, ओके, स्टॉप लॉस आपको कितना दिया है, यहाँ पे 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दिया है, मतलब 490 आते ही आप शेयर से एग्जिट कर लेंगे, ये आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन अब ये ऊपर चलने लगता है मार्केट, ओके, आपकी डायरेक्शन में चलने लगता है, जो हमने यहाँ पे बुलिश कॉल बाय की है उस डायरेक्शन में चलने लगता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए 510 पे आ गया, ओके, तो 1:1 प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस 490 था, इसको हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, 500 पे, तो अब हमारा स्टॉप लॉस कितना हो गया, 500, और यहाँ पे रिस्क कितना हो गया, 0, ओके। इसको हमने क्या किया, 1:1 का जैसे ही प्रॉफिट आया, हम अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आए, मतलब अब मार्केट में चाहे कुछ भी होगा, हम कम से कम लॉस नहीं बुक करेंगे इस कॉल में, ओके। अब इसके बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे यहाँ पे 511 हो गए तो आप इसको 501 कर सकते हैं, यहाँ पे 512 हो गए तो आप इसको 502 कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ आप क्या करके जा रहे हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। अब मान लीजिए ऐसे करते करते ही अगर ये 520 पे हो गया, तो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कितना फॉलो किया, अब आपने आपका स्टॉप लॉस कितना हो जाएगा, 510। इसका मतलब मार्केट चाहे कहीं भी जाए, आप कम से कम मार्केट में 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेकर ही जाएंगे। ये आपको ट्रेल करना है। अब ये देखना है आपको कि आपके जो ब्रोकर है उनके उसमें एप्लीकेशन में अवेलेबल है ये, कि आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करिए या नहीं है। अगर उसमें अवेलेबल है
तो उसको ऑटो फीड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो ये आपको मैनुअल करना है। मैनुअल कैसे करना है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ले लिया और उसको छोड़ दिया ट्रेड को। यहाँ पे देखते रहिए, अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहते हैं, अगर आप डायरेक्ट स्टॉप लॉस और टारगेट ही फॉलो करना चाहते हैं तो एक बार सिस्टम में कॉल ले लिया, उसके बाद में उसमें स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों फीड कर दीजिए, या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। ओके, दोनों में से एक चीज होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो करें तो उसके लिए आपको मार्केट को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अपने एक सही तरीका ये भी है, देखिए यहाँ पे मैं बना करके बताती हूँ। यहाँ पे 500 पे आपने किया कॉल बाय, और ये 501, 502, 503, मैं जस्ट ज्यादा नहीं ले रही, चलिए 504 और 505 भी हम यहाँ पे कर लेते हैं। सिंपल तरीके से आपको समझाती हूँ यहाँ पे। ओके, ये आपके टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और स्टॉप लॉस क्या है हमारा, स्टॉप लॉस है 490, 490 है। तो अब इसी तरीके से हम स्टॉप लॉस की तरफ भी बढ़ेंगे। कैसे, 491, 492, 493, 494 एंड 495। मैंने अभी 5 पॉइंट्स का ही यहाँ पे लिया है। किस तरीके से, अगर जैसे ही आपने 500 रुपए में बाय किया है तो आपका स्टॉप लॉस होगा 490। 1 रुपए आप टारगेट की तरफ ऊपर चले तो 501 आते ही आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 491। जैसे ही 502 आया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 492। जैसे ही 503 आया आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 493। जैसे ही 504 आया तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 494। जैसे ही 505 आया आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, 495। ठीक है, ये एक एक कदम बढ़ना है अपने प्रॉफिट की तरफ और स्टॉप लॉस से ऊपर जाना। या आप डायरेक्टली 1:1 का फॉलो कर सकते हैं कि जैसे ही हमको 510 दिखेगा हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे 500। ओके, ये सिंपल दूसरा तरीका है। अब इसमें से आप कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका फॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरीके को फॉलो करने में क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, सपोज मान लीजिए ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 490, 490 पे सपोर्ट बना हुआ है भारतीय एयरटेल का, और मैंने आपको बाय दिया है यहाँ पे, ओके, 500 पे। तो क्या होगा, अगर आपने एक एक कदम इसमें ऊपर चलते रहे और
सो ओके, ये सिंपल दूसरा तरीका है। अब इसमें से आप कौन सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का तरीका फॉलो करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इस तरीके को फॉलो करने में क्या होता है, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। इसमें नेगेटिव पॉइंट क्या है, सपोज मान लीजिए ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे 490 पे सपोर्ट बना हुआ है भारतीय एयरटेल का, और मैंने आपको बाय दिया है यहाँ पे,